हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आज हमारी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पे सेकंड क्लास है। इससे पहले हम फर्स्ट क्लास ले चुके हैं जिसमें हमने ओवरऑल इंट्रोडक्शन पार्ट किया था थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो जो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में इंट्रोडक्शन के बाद आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ जिनको हम आने वाली फर्दर क्लासेस में यूज़ करेंगे। तो कुछ टर्म ऐसी हैं जो बार बार यूज़ होंगी, इसलिए उनको पहले आपको पता होना चाहिए। तो आज की क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है? टर्मिनल। टर्मिनल सिंबल क्या होते हैं? टर्मिनल रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल केस लेटर, डिजिट और स्पेशल सिंबल। तो टर्मिनल सिंबल में क्या क्या आता है? स्मॉल केस लेटर, फॉर एग्जांपल ABC मीन्स स्मॉल अल्फ़ाबेट, डिजिट्स 0 to 9, 0, 1, 2 अप टू 9, और स्पेशल सिंबल्स में क्या आएगा? हैश, @ अप टू सोन। तो जो टर्मिनल सिंबल होंगे वो हम किन्हें बोलेंगे? जो स्मॉल केस लेटर हो या फिर डिजिट हो कोई, या फिर स्पेशल सिंबल हो। ठीक है, तो ये होंगे हमारे टर्मिनल्स। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल को हम वेरिएबल भी बोलते हैं। नॉन टर्मिनल इज ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल। नॉन टर्मिनल कौन से होंगे? रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल लेटर से, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C अप टू सो ऑन। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट। अब अल्फ़ाबेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ टर्मिनल सिंबल्स। टर्मिनल सिंबल हमने डिस्कस कर लिया, स्मॉल केस लेटर, डिजिट और स्पेशल सिंबल, उन सब का कलेक्शन वो क्या होगा? अल्फ़ाबेट। और अल्फ़ाबेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। फॉर एग्ज़ाम्पल सिग्मा इज इक्वल टू 0,1। तो अब यहाँ पे क्या लिया हुआ है? हमने डिजिट्स ली हुई हैं। ये हमारा कोई भी एक सिग्मा है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ सिंबल्स हैं? 1, 2। तो अगर हम फाइंड करें कि सिग्मा की कार्डिनैलिटी कितनी है, तो कार्डिनैलिटी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट। तो कार्डिनैलिटी क्या होगी इसकी? 2, 1, 2, क्योंकि 2 एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और सिग्मा लिया, उसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट हैं A, B, C, 0, 1। कोई भी कलेक्शन हो सकता है, कंबाइंड हो सकते हैं स्मॉल केस लेटर, डिजिट और स्पेशल सिंबल। तो अब यहाँ पे अगर हम फाइंड करें सिग्मा 2 की कार्डिनैलिटी क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। तो इस टाइप से हम कार्डिनैलिटी भी फाइंड कर सकते हैं। और जो अल्फ़ाबेट है ये हमारा हर जगह यूज़ होगा कि सिग्मा, हमें सिग्मा ये गिवन है तो हमें फाइंड करना होगा कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बनेंगी इस पर्टिकुलर सिग्मा से। देन उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रिंग्स की, तो स्ट्रिंग क्या था? फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ 0 और मोर सिंबल्स फ्रॉम अल्फ़ाबेट सिग्मा। तो जो हमारा ये अल्फ़ाबेट है इसमें से कुछ सीक्वेंस फाइंड करना, फाइनाइट सीक्वेंस, उसमें 0 सिंबल भी हो सकता है और मोर देन 0 सिंबल्स भी हो सकते हैं। स्ट्रिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, और स्ट्रिंग को कई जगह लिखा मिलता है वर्ड। तो वर्ड या फिर स्ट्रिंग दोनों सेम चीज़ हैं। और स्ट्रिंग क्या है? फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स फ्रॉम अल्फ़ाबेट। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे अल्फ़ाबेट में गिवन है 0,1। तो यहाँ से हमारी कौन कौन सी पॉसिबल स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल W1। तो W1 कोई भी एक स्ट्रिंग, कोई एक सिंबल हो सकता है जो यहाँ पे प्रेजेंट हो, तो 0 हो सकता है। स्ट्रिंग 2 अगर हम फाइंड करें 0,01, ये भी हो सकता है। W3 अगर कोई स्ट्रिंग 3 हम जनरेट करें 010, ये भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी फाइनाइट कलेक्शन जो होगा, जो हमारे इनपुट अल्फ़ाबेट में सिंबल्स हैं उनसे रिगार्डिंग, तो वो हमारी स्ट्रिंग वैलिड होगी। ये सारे स्ट्रिंग क्या हैं? वैलिड स्ट्रिंग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर W4 हमारी कोई एक स्ट्रिंग है और वहाँ पे हमें स्ट्रिंग गिवन है 0, 1, 2, तो क्या ये स्ट्रिंग वैलिड होगी अकॉर्डिंग टू दिस इनपुट अल्फ़ाबेट? तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है 2 सिंबल हमारे इनपुट अल्फ़ाबेट में गिवन नहीं था। तो आई थिंक ये पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। इनसे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस फॉर्म में आता है?
तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा जाता है एग्जाम में, हाउ मैनी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ n कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग इनपुट अल्फ़ाबेट 0,1। तो इनपुट अल्फ़ाबेट में हमारे पास क्या है, 0,1 है, और स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो सकती है, n, यानी कि जो हमारी स्ट्रिंग होगी वो n लेंथ की होगी। तो कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती हैं, मैक्सिमम जो लेंथ है स्लॉट हमारे पास जो गिवन स्लॉट्स हैं वो कितनी है, n। तो यहाँ पे n स्लॉट्स गिवन है। अब सभी के पास कितनी चॉइस होगी, हमें टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बतानी है n लेंथ की कि कितनी प्रेजेंट हो सकती हैं। अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट में क्या गिवन है, 0,1। तो या तो फर्स्ट स्लॉट में 0 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है। तो फर्स्ट स्लॉट के लिए कितनी चॉइस हुई, 2 चॉइस, सेम सेकंड स्लॉट के लिए 2 चॉइस, थर्ड के लिए 2 चॉइस, और अप टू nth स्लॉट के लिए भी कितनी चॉइस हुई, 2 चॉइस। तो इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू अप टू n टाइम्स, तो कितनी टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती हैं, 2 रेज़ टू पावर n नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती हैं ऑफ लेंथ n। अगर हमारे पास लेंथ n है और हमारे अल्फ़ाबेट में 2 सिंबल प्रेजेंट हैं तो 2 रेज़ टू पावर n स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती हैं। इन केस अगर हमारे अल्फ़ाबेट में 0,1, 2 3 सिंबल्स प्रेजेंट होते तो कितनी टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट होती। अब हर स्लॉट के पास 3 चॉइस हो जाती, या तो 0, या तो 1, या तो 2। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 अप टू 3n टाइम्स। यहाँ पे भी लेंथ n है तो टोटल कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होती, 3 रेज़ टू पावर n टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आर जनरेटेड फ्रॉम दिस अल्फ़ाबेट। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ n कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अल्फ़ाबेट 0,1। तो हमारा जो अल्फ़ाबेट है वो सेम है 0,1, यानी कि 2 सिंबल्स प्रेजेंट है, तो उससे हम n लेंथ की कितनी स्ट्रिंग्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में एडिशन क्या है, विच स्टार्ट विद 1 1। अब पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि कोई भी स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है, चाहे वो 0 से स्टार्ट हो, चाहे वो 0 पे एंड हो, या फिर 1 से स्टार्ट हो 1 पे एंड हो, कोई कंडीशन नहीं थी वहाँ पे। तो यहाँ पे कंडीशन क्या लगा दी, विच स्टार्ट विद 1 1। तो यानी कि जो फर्स्ट की 2 स्लॉट्स होंगी उस n लेंथ की स्ट्रिंग में, टोटल n लेंथ की स्ट्रिंग है तो कितनी स्लॉट्स होंगी, n स्लॉट्स होंगी। तो उस n स्लॉट्स के अंदर फर्स्ट 2 स्लॉट्स फिक्स होंगी 1 1 के लिए, क्योंकि स्टार्ट किससे करना है, 1 1 से। अब इसके बाद हमारे पास चॉइस है कि कोई भी 0 ले लें या फिर 1 ले लें, लेकिन स्टार्टिंग के 2 स्लॉट्स के लिए हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या लगा दी कि 1 1 फिक्स होना चाहिए, जो भी स्ट्रिंग जनरेट होगी वो स्टार्ट करेगी 1 1 से। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लॉट से लेके 0,1 0,1 यहाँ पे हमारी कोई भी स्ट्रिंग प्रेजेंट हो सकती है 0 1 से रिगार्डिंग। तो यहाँ पे कितनी चॉइस होगी, 2 चॉइस अप टू n। तो स्टार्टिंग की 2 स्लॉट्स खाली रह गई हैं, उसके बाद बाकी के स्लॉट्स में hमारे पास 2 चॉइस हैं, इसमें हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है। तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो जनरेट होंगी, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स वो कितनी होंगी, 2 रेज़ टू पावर n तो टोटल था, 2 रेज़ टू पावर n माइनस ये 2 स्लॉट्स, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2 स्लॉट्स, क्योंकि अब हमारे पास जो चॉइस बची है वो n माइनस 2 स्लॉट्स में से बची है। टोटल कितनी स्लॉट्स थी, n 2 फिक्स हो गई तो कितनी बची, n माइनस 2। तो इनके लिए हमारे पास 2 चॉइस हैं, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टार्ट विद 1 1 की जगह 0 1 0 कर देता तो हमारा क्वेश्चन में क्या आती, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग। अब यहाँ पे कितनी स्लॉट्स फिक्स हो जाती, 0 1 0, यानी कि 3 सिंबल्स, तो 3 स्लॉट्स फिक्स हो जाती। तो हमारे पास चॉइस कितने के लिए बचती, n माइनस 3 के लिए, और बाकी के लिए 2 चॉइस थी, तो 2 रेज़ टू पावर n माइनस 3 डिफरेंट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती थी। सेम अगर ये क्वेश्चन एंड विद के लिए होता, विच एंड विद 1,1,
तो क्या होता, अब 1,1 एंड हो रहा है तो स्टार्टिंग में हमारे पास चॉइस है 0 या 1, 0 1, कोई भी हम सिंबल ले सकते हैं 0,1 से, लेकिन जो लास्ट के 2 सिंबल होंगे वो हमारे क्या होंगे 1 1। तो सेम प्रोसेस है यहाँ पे, स्टार्टिंग की n-2 स्लॉट्स के पास हमारे पास 2 चॉइस हैं, लास्ट की 2 स्लॉट्स के पास हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है। तो विच एंड विद 1 1 के लिए भी कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट होती, 2n-2। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ आया होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन सी टर्म्स हैं जिनको हम आगे फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।